वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं खुश हूं थोड़ा क्योंकि आज मैंने डिजिटल बोर्ड परचेज कर लिया है और आपको अब सारे क्लासेस आपको डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ने को मिलेंगे। ये हम लोगों का चैनल है जिसका नाम है मैथ साइंस स्टार्स। आप इस पे मैथ पढ़ते चले आ रहे हैं काफ़ी दिनों से और आगे का भी मैथ आप इसी चैनल पे पढ़ेंगे, लेकिन अंतर ये है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो इसमें सारा इंट्रोडक्शन है। हम लोग क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल मैथ पढ़ रहे हैं। 6, 7, 8 तीनों सीरीज हमारी चल रही है। आगे चल के 9, 10, 11, 12 साइंस और मैथ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग इसको हमारा सहयोग करेंगे श्रेया मैम, जो कि और आगे का मैथ पढ़ाएंगी, साइंस पढ़ाएंगे। और हमारी टेक्निकल टीम में जो एडिटिंग वगैरह करते हैं वो हैं हिमांशु मौर्य, वो सारी एडिटिंग इत्यादि करते हैं। अभी जितनी भी जानकारी हम लोगों को है उसके आधार पे हम लोग आगे का वीडियो बनाएंगे। आइए चलते हैं। मैं इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि सारे बच्चे पढ़ने में खूब आगे हो, मैथ उनकी अच्छी हो, साइंस अच्छा हो और अपने देश का नाम रोशन करें। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहां पर पहुंचे थे। हम लोग पहुंचे थे आर.एस. अग्रवाल के टेस्ट पेपर फर्स्ट में। तो टेस्ट पेपर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/10 और दूसरा क्वेश्चन इसी में है 8/5। ये टेस्ट पेपर है, हमने सारे एक्सरसाइज इसको देख लिए हैं और टेस्ट पेपर हम लोग देखेंगे। इसमें फाइंड द एडिटिव इनवर्स कह रहा है। एडिटिव इनवर्स में आपको बताया गया है कि इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। 7/-10 है या माइनस, चाहे न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो, हमें सिर्फ माइनस साइन को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो 7/-10 है, ये सिर्फ 7/10 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा मुझे ये मोटा लग रहा है, इसे मैं हल्का सा पतला कर लेता हूँ। और फिर ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया, कुछ नहीं करना था। सेकेंड वाले आंसर में आप क्या करेंगे? 8/5 दिया है क्वेश्चन में, तो 8/5 की जगह पे आपको माइनस लगा लेना है। ये टर्म आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और यही होता है आपका एडिटिव इनवर्स। मतलब इसमें दिमाग हमें नहीं लगाना है। कोई भी टर्म दिया है, अगर वो पॉजिटिव टर्म है तो हम उसे नेगेटिव कर लेंगे और नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर लेंगे। मतलब कि हमें साइन को चेंज करना है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे हम मूव करते हैं। The sum of two rational numbers is -4. If one of them is -11/5, find the other. तो इस तरह के क्वेश्चन हमने बार बार देखे हैं, कई बार पूरे एक्सरसाइज में हमने देखा है कि यहाँ पे दो रेशनल नंबर का जो सम है वो -4 दिया है। तो ऐसे तो है नहीं। अब ये रेशनल नंबर का सम है, लेकिन ये रेशनल नंबर पता नहीं है हमें कि ये रेशनल नंबर कौन है। जब मैथ में कोई बातें हमें पता नहीं होती हैं कि वो क्या है, कहाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में तो हम लोग मानेंगे। मानने का मतलब हम लोग लिखते क्या है उसे इंग्लिश में कि लेट द रेशनल नंबर्स आर। दो रेशनल नंबर होंगे क्योंकि दो रेशनल नंबर का सम है -4, लेकिन वो रेशनल नंबर हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करेंगे कि हम अपने से कोई दो रेशनल नंबर मान लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे ए एंड बी। ए एंड बी दे सकते हैं, पी एंड क्यू दे सकते हैं, एक्स एंड वाई दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई दो नंबर मान लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर। अब ये दो रेशनल नंबर हमें मिल गए ए एंड बी। अब इसका हम सम करेंगे ए प्लस बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। इक्वल टू दिया क्या है? -4। अब हमें कुछ मिल गया, कोई इक्वेशन मिल गया कि दो रेशनल नंबर का हमने सम किया और वो क्या है? -4। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट है। क्या है कि इफ वन ऑफ देम इज -11/5। अब इन्हीं दो रेशनल नंबर्स में से कोई एक नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि गिवन। अब ये क्या गिवन है कि इन दोनों में से कोई एक रेशनल नंबर हमें दिया है। अब हम चाहे a इक्वल टू मान लें कि a इक्वल टू दिया है या फिर b इक्वल टू, जो हमारी इच्छा हो वो हम मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं a इक्वल टू हमें -11/5 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे।
हम लिख चाहे जो भी सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन दिस, तब हमें इसे इक्वेशन मानना पड़ेगा, तो हम इतना करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर ए की जगह पे पुट कर देंगे। तो ए की जगह पे क्या है, -11/5 है, प्लस बी तो हमें पता नहीं है -4। ये बी पता नहीं, देखिए लिखा क्या है, फाइंड द अदर। वो जो दो रेशनल नंबर थे उसमें से एक हमें पता चल गया, ए हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और फाइंड द अदर मतलब बी हमें अब पता करना है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक इक्वेशन है और एक अननोन है। जो हमें नहीं पता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अननोन बोलते हैं। तो अननोन है ये, हमें इसे इसके बारे में पता नहीं है, तो इसी अननोन को हमें फाइंड आउट करना होता है। अब तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये अब हमारा बी क्या है, अननोन है। हमारा पूरा मोटिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम अननोन को फाइंड आउट करें। यहां से हम अननोन जहां पर है वहीं पर पड़े रहने देंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में, हम लेफ्ट हैंड साइड में पड़े रहने देंगे, और जो नोन है इन सब को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो नोन हमारा क्या है, -4, इधर क्या है -11/5। जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये तो आप जानते ही हैं कि साइड चेंज करने पे साइन में चेंजिंग होता है। इसमें कोई साइन में चेंजिंग नहीं हुआ, ये पॉजिटिव भी था, पॉजिटिव है, -4 था, नेगेटिव है, यहाँ पे -11/5 है, तो ये जब दूसरे साइड में जाएगा तो ये +11/5 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 5 4 जा 20, माइनस के साथ है, प्लस 11 है, अपॉन क्या हो गया 5। इस तरह से भी एलसीएम लेते हैं। अगर आप चाहते थे इसको फ्रैक्शन बनाना तो नीचे 1 भी लिखते थे, तो ऐसा आप मत करिए, अब तो ये हम कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है, b इक्वल टू ही है, तो हम यहाँ पर b इक्वल टू लिख कर अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब -20 है, +11 है, अगर 20 में से 11 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा -9, तो -9/5, ये b इक्वल टू आ गया, जो हमारा दूसरा रेशनल नंबर था जिसे हमने माना था b। अब ये b आपका आंसर आ गया। लेकिन आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 2/3। कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा नंबर हम -3/5 में ऐड कर दें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, टू गेट मतलब प्राप्त हो जाए, मिल जाए 2/3। तो लेट द नंबर विल बी, अब हम यहाँ भी क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में कि लेट द नंबर विल बी, थोड़ा राइटिंग कम अच्छी बन रही है बच्चों, क्योंकि अभी इस पर नया नया मेरा हाथ सेट नहीं हुआ है। तो वो नंबर हम क्या मान लेंगे, कोई नंबर मान लेंगे कि a। अब ये पता है ना कि मतलब क्या बताना है कि क्या नंबर इसमें ऐड करें, तो हमें पता नहीं कौन सा नंबर ऐड करें, तो हम उसे मान लेंगे कि हम इसमें a ऐड करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा क्या यहाँ पर कि -3/5 में अगर हम a ऐड करते हैं तो हमें 2/3 मिलना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट मतलब क्या, a, उस क्या को हमने क्या माना, a को हम इसमें ऐड करें तो हमें ये मिल जाए। तो अब बस आराम से आपका देखिए कि इक्वेशन बन गया, आपको a की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या कहा था कि जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जो अननोन होता है वही हमारा मोटिव होता है, उसको हम एक साइड में रख लेते हैं। तो उसे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, और 2/3 आपका यहाँ पर है, 2/3 आप लिख लेंगे। और दूसरे वाले को देखिए, ये मोटिव क्या है, a को निकालना, तो हमें a को सेपरेट करना पड़ेगा, एकदम अलग करना पड़ेगा। तो a को हमने यहाँ रखा, 2/3 ऑलरेडी यहाँ पर था, इसलिए ना a का साइन चेंज हुआ ना 2/3 का साइन चेंज हुआ। साइन किसका चेंज होगा, 3/5 का, जो कि -3/5 है। जब इधर साइड आएगा तो 3/5 हो जाएगा। अब इतना तो आपको आता ही है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, फ्रैक्शन में बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम तुरंत एलसीएम लेते हैं। 5 3 जा हो जाएगा आपका 15, और 3 5 जा 15, और 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई।
इसे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कितना इक्वल टू लाना है, a इक्वल टू, तो a इक्वल टू आपका 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और प्लस 3 3 जा हो जाएगा आपका 9/15। 10 और 9 क्या हो जाएगा 19/15। तो वो कौन सा नंबर था कि जिसे ऐड करने पर 2/3 आ जाए, तो वो 19/5 था, प्लस 19/5 था कि अगर हम -3/5 में ऐड कर देंगे तो हमारा 2/3 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखेंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट -1/2। इस क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था कि क्या ऐड कर दें किसी नंबर में कि हमें कुछ प्राप्त हो जाता। यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से, इसमें से, फ्रॉम इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें दूसरा नंबर, ये वाला नंबर मिल जाए। तो क्या सब्ट्रैक्ट, लेट द नंबर will be subtracted a। वो जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है, उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमें -3/4 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे, -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a। वही तो कह रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए। तो मिल जाए का मतलब फाइनल आंसर, तो इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, -1/2। ये आपका इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा अननोन है, इस अननोन को हम सेपरेट करेंगे, दूसरे साइड में ले जाएंगे। जो अननोन रहता है उसे हम एक अलग साइड में रखते हैं, बाकी सारे नोन को एक दूसरे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए ऐसे कर लेते हैं, -3/4 ऑलरेडी था, साइन में चेंज नहीं कर रहे हैं हम। -1/2 को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा +1/2, साइन चेंज हो गया इसका क्योंकि ये दूसरे साइड आया। अब a यहाँ पर अकेला नहीं है, -a है, तो -a है तो हम इसे दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया। अब ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम ले लिया तो हमने 4 हो गया, और 4 1 जा 4 -3 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस साइन है, 2 2 जा 4, तो 2 से 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू a। अब a इक्वल टू इतना लिखें या इतना इक्वल टू a लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। अब क्या हो जाएगा आपका कि a इक्वल टू, यहाँ पर आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा और -1 बचेगा अपॉन 4। -1 क्यों बचेगा, क्योंकि -3 आपका ज्यादा है, तो -3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा, माइनस साइन लगा देंगे अपॉन 4, ये आपका नंबर आ गया। इसका मतलब कि आप इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसे लिखेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश हो गया। अब आप हम क्वेश्चन नंबर 5 आइए देख लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 को चेंज कर दिए थे। तो जब सिर्फ इनवर्स निकालना होता है तो हम साइन को चेंज करते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात आती है तो साइन नहीं चेंज होगा, बस ये होगा कि आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो माइनस रहेगा, डिनोमिनेटर का पार्ट आपने ऊपर कर दिया न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर के पार्ट को डिनोमिनेटर में कर दिया, बस यही इसमें चेंजिंग होता है और कुछ नहीं होता है। 11/4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/11। दिस इज योर आंसर। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया, 4/11 और -4/3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -8 इफ वन ऑफ देम इज -12 फाइंड द अदर।
यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। जहां भी प्रोडक्ट वर्ड यूज हो तो आप बच्चों ये समझेंगे कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब वो नंबर्स हमें पता नहीं है कि वो नंबर्स कौन से थे, वो अननोन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा फिर से वही लिखेंगे, लेट द टू नंबर्स आर, two numbers are A and B. अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -8, तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, -8 है। तो वही जो हमने दो नंबर माने हैं, जो दो अननोन नंबर हमने माने हैं A एंड B, उसी का तो हम प्रोडक्ट करेंगे। अगर एडिशन होता तो हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट कर लिया, और वो प्रोडक्ट कितना है, -8। अगर ये दो नंबर हमें पता होते और उनका हम मल्टीप्लाई करते तो -8 आता। अब हमें पता तो है नहीं, तो हम बस ऐसे ही मान लेंगे कि हम दो नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो -8 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ वन ऑफ देम, अब कह रहा है इसी में कहानी में क्या आ गया कि इफ वन ऑफ देम, अब ये दो अननोन तो है लेकिन इसमें से कोई एक हमें पता है, तो कुछ भी मान लीजिए। लेट, पहले हम ए मानते थे, चलिए अब हम बी मान कर दिखा रहे हैं। लेट, लेट नहीं, यहां पे हम लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे कि गिवन, गिवन दिया है, गिवन क्वेश्चन में दिया है कुछ भी। अब चलिए हम यहाँ पे बी मान लेते हैं कि b इक्वल टू -12 है, फाइंड द अदर। तो अब a बचा, तो a इक्वल टू व्हाट, a की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि b को हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हमने b इक्वल टू यहाँ पे माना है, तो a अपनी जगह पे रहेगा और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -12 लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। बहुत आसान है सॉल्व करना। देखिए अब आपका यहाँ पर अननोन क्या है, यहाँ पर अननोन आपका है a, तो a अननोन है तो हम a इक्वल टू ही अब लिखेंगे। a इक्वल टू, जो अननोन रहता है उसे हम एक साइड में रखने की कोशिश करते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड में लेकर जाते हैं। तो -8 आपका इधर है कोई। अब यहाँ पर देखिए, जब प्लस या माइनस होता है और हम साइड चेंज करते हैं तो क्या होता है, साइन में चेंज होता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की सिचुएशन रहती है, प्लस माइनस में साइन चेंज होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होगा कि अगर कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, a और -12 क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये दूसरे साइड जाएगा तो दूसरे साइड इधर अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड ये साइन के साथ डिवीजन में चला जाएगा, बस इतना होता है। अब इसको अगर इधर लाना है तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन में है, इधर लाते तो साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा इसमें, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया है। तो a इक्वल टू अब आपका क्या आ जाएगा, 2/3, ये आपका आंसर है। इसका मतलब कि दूसरा वाला जो प्रोडक्ट होता, b तो हमने मान लिया कि कोई जो एक दिया है वो b है, और a हमारा क्या होता, 2/3 होता। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आइए फटाफट देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तो हम इतने में ही जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगर प्लस या माइनस होता, जब कोई भी रेशनल नंबर हो और बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, एलसीएम लेना ही प्रोसीजर होता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन हो, जब मल्टीप्लिकेशन हो तब क्या करते हैं, फाइनली सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या है यहाँ पर, -3 × 10, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। आपको इसके एक्सरसाइज में ये सारी चीजें बताई गई हैं। और 7/7 × 5, तो 5 × 7 या 7 × 5 ये लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, कुछ देखिए अगर कट रहा हो
तो आप यहाँ पे काट सकते हैं। डायरेक्ट भी आप ये काट सकते थे 5 2 जा 10, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए दिखाया कि आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या होगा, आप 5 से 10 को कट कर सकते हैं, और कुछ कट हो रहा हो तो आप देख लीजिए, नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 2 का। 3 2 जा 6, माइनस है इसलिए माइनस आप लिखेंगे, और 7 आपका आ जाएगा। ये आपका पहला वाला हो गया। इवेल्युएट करना है, मतलब फाइनली इसे हमें सॉल्व करके इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है इसे हम बोलते हैं इनवर्स। यहाँ इसके ऊपर क्या है, एक -1 लिखा है। क्या लिखा है, -1। -1 लिखने का मतलब है इस माइनस को हम लोग कैसे यहाँ से रिमूव करेंगे, इस 8 को ऊपर लेकर चले जाएंगे और 5 को नीचे लेकर चले आएंगे, इनवर्स कर देंगे। -1 तब अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाता है, माइनस साइन जहां पर है वो रहेगा। बस क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। चैप्टर है वहां पर समझाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि अगर किसी भी नंबर पे इनवर्स दिया हो तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे। कर दिया हमने, ये क्या हो गया, -8/5 हो गया। इनवर्स आपका हट गया। अगर ये कैंसिल आउट होता तो हम कर देते, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। अगला वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इनवर्स है। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट तो है नहीं, तब हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली ये क्या है, ये तो न्यूमरेटर ही है, तो हम क्या कर देंगे ऐसी सिचुएशन में 1/6 कर देंगे, और माइनस तो रहेगा ही। माइनस हमेशा हम न्यूमरेटर में रखने की कोशिश करते हैं, तो 6 को हम 1/6 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, देखिए अगर यहाँ पे -6 होता तो हमने बताया है कि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मतलब तो एज इट इज उतना ही होगा ना, 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ये उलट गया। यहाँ पे इनवर्स लिखा है तो हमने इनवर्स कर दिया, इसको हमने रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये क्या हो गया, -1/6 आपका आंसर आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन शोन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारे गुण हमने देखे थे। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे इस पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में लग रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर्स को, जैसे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो एक को आगे और दूसरे को पीछे, या फिर चाहे हम a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी बोली जाती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका देखिए 12/5 पहले यहाँ पर है, 3/4 बाद में है, यहाँ पे 3/4 पहले और 12/5 बाद में है। तो ये क्या हो गया आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर 1, तो 1 हमेशा बताया गया है कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर एज इट इज, चाहे जो भी हो, नंबर हो, अननोन नंबर हो या कुछ भी हो, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही जो जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं वो आइडेंटिटी आपकी एज इट इज इटसेल्फ आ जाती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जहां पर 1 हो वहां पे आइडेंटिटी वर्ड का यूज होता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। 1 एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 का मतलब यही होता है चाहे जिसमें भी हम मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अब ये 1 पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी है। तो
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे? आपने प्रॉपर्टी देखा था, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर a इंटू बी और ये ब्रैकेट में हो इंटू सी, और दूसरा वाला कि a तो ब्रैकेट के बाहर और b इंटू सी, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक? कैसे? कि जैसे a इंटू बी है मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर c से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले b c को मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर क्या आ जाएगा? सेम आएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ आंसर आएगा, फिर उसमें -5/7 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? पहले 2/3 को हम एज इट इज रहने देंगे, पहले हम सेकंड और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ वाले में क्या है कि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि कोई भी नंबर 0 आ जाता है। ये प्रॉपर्टी ही है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी आप बोल लीजिए कि किसी में भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी ही है कि अगर आप मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? देखिए अगर हम इस 2/5 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये 2/5 एक तरह से कॉमन है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2/5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए वही तो हुआ है। इस 2/5 को एक बार 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इसी 2/5 को एक बार 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आंसर में कोई डिफरेंस यहाँ भी नहीं आता है, तभी तो ये प्रॉपर्टी है। अगर आंसर में कोई डिफरेंस आ जाता तो हम इसे प्रॉपर्टी ही क्यों मानते? ये गुण है कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ भी 2/5, यहाँ भी 2/5, दोनों को कॉमन लेके फिर 2/5 को बाहर करके माइनस ये कर देते हैं, तो ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन, एडिशन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे आप चाहे लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर क्या है? एडिशन। तो ये आपका देखिए अगला कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ तक आज आपका क्वेश्चन हो गया और हम लोग आगे अब दूसरे वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें जो आप इसी क्लास में पढ़ते हो। तो क्लास 8th का मैथ पढ़ने के लिए आप इसका लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटर पास हो चुके हैं, इंटर के बाद वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की या किसी की भी, तो मेरी बात आप मानिए, आप 6, 7, 8 का मैथ पूरा का पूरा रिवीजन करिए, तब आपका बेस क्लियर होगा। और बेस क्लियर होगा तभी आप मैथ में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो 6, 7, 8 का पूरा मैथ RS अग्रवाल का इसी तरह का डिजाइन किया गया है कि आप इसे पढ़ने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कंफर्ट फील करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।